हेलो दोस्तों, मैं हूं राजा दयाल सिंह और आपका स्वागत करता हूं मेरे यूट्यूब चैनल माय यूट्यूब बुलेट पर। 19 जनवरी 2021 के एनटीपीसी के फर्स्ट और सेकंड शिफ्ट का क्वेश्चन लेकर आया हूं। तो पहला क्वेश्चन है, अनुच्छेद 369 का संबंध किससे है। इसमें चारों ऑप्शन नहीं है, इसलिए कि आप लोग खुद बताएं। तो अनुच्छेद आपको 2 मिनट का आपको 2 सेकंड का समय देते हैं, आप कमेंट करके जरूर बताइएगा। तो चलिए बतलाते हैं कि अनुच्छेद 369 का संबंध किससे है। राज्य सूची के सभी विषयों पर राज्य सरकार संबंध बनाते हैं, राज्य सरकार कानून बनाते हैं। पर केंद्र सरकार को भी राज्य सूची के विषय पर कानून विशेष स्थिति में कानून बनाने का अधिकार है, वह आर्टिकल 369 में लिखित है। क्वेश्चन 2 है कि किस भारतीय राज्य में सबसे अधिक हवाई है, यानी कि हवाई अड्डा है। यहाँ हवाई का संबंध हवाई अड्डा है, तो गुजरात में सबसे ज़्यादा भारत में हवाई अड्डा है। क्वेश्चन 3 है कि चिल्का झील स्थित है, तो उड़ीसा में स्थित है। चिल्का झील भारत का प्रथम रामसर साइट है। क्वेश्चन नंबर 4 है कि भारत की ओर से स्वर्ण पदक राष्ट्रीय मंडल नहीं है, राष्ट्रमंडल खेलों में किसने जीता है। तो यह साइना नेहवाल, नीरज चोपड़ा और मीराबाई चानू, इन तीनों ने जीता था। राष्ट्रीय मंडल खेलों में जीतने वाले स्वर्ण पदक विजेता है साइना नेहवाल, नीरज चोपड़ा और मीराबाई चानू। क्वेश्चन नंबर 5 है कि उड़ीसा राज्य को अधिकतर सामना करना पड़ता है तो चक्रवात से। उड़ीसा की भौगोलिक स्थिति ऐसी है कि उसको चक्रवात से सामना ज़्यादा करना पड़ता है। बंगाल की खाड़ी से चक्रवात उठता है और उड़ीसा तट से टकरा कर भारी तबाही लाता है। क्वेश्चन नंबर 6 है कि 1 मेगाबाइट में कितना बाइट होता है। तो 1 मेगाबाइट में 10 लाख 1 मेगाबाइट में 10 लाख बाइट होता है, इसीलिए इसका आंसर डी होगा। क्वेश्चन नंबर 7 है कि मानव शरीर की सबसे बड़ी ग्रंथि कौन सी है। यहाँ पर छूट गया है सबसे बड़ी। मानव शरीर की सबसे बड़ी ग्रंथि कौन सी है, तो यह है पीयूष ग्रंथि, यानी कि पिट्यूटरी ग्रंथि। क्वेश्चन नंबर 8 है कि विक्रमादित्य द्वितीय किस राजवंश से संबंधित है। तो विक्रमादित्य द्वितीय बोलते हैं चंद्रगुप्त द्वितीय को ही विक्रमादित्य द्वितीय बोलते हैं, चंद्रगुप्त विक्रमादित्य बोलते हैं, तो गुप्त साम्राज्य कहते हैं चंद्रगुप्त द्वितीय। क्वेश्चन नंबर 9 है कि ध्वनि किस माध्यम से गुजर नहीं सकती है। तो वायु से गुजर सकती है, तरल पदार्थ ठोस से गुजर सकती है, पर निर्वात से नहीं गुजर सकती है। यदि चंद्रमा पर बम फटता है तो पृथ्वी पर नहीं सुनाई देगी, क्योंकि चंद्रमा बहुत दूर है, इसलिए नहीं, क्योंकि चंद्रमा और पृथ्वी के बीच में निर्वात है। क्वेश्चन नंबर 10 है कि जलियांवाला बाग हत्याकांड की जांच के लिए कमेटी का नाम क्या था। तो यह बहुत ही बढ़िया क्वेश्चन है। हंटर आयोग का, यानी कि हंटर कमीशन का स्थापना किया गया था जलियांवाला बाग हत्याकांड की जांच के लिए। क्वेश्चन नंबर 11 है कि आयुष मंत्रालय किस क्षेत्र से संबंधित है। तो स्वास्थ्य से संबंधित है आयुष मंत्रालय। क्वेश्चन नंबर 12 है, डलहौजी ने किस नीति के तहत राज्य अंग्रेजी शासन में शामिल किया था। तो लॉर्ड डलहौजी अंग्रेजों का गवर्नर जनरल था, उसने हड़प नीति का, डलहौजी का हड़प नीति, इसलिए ए आंसर होगा। क्वेश्चन 13 की कवक की कोशिका निम्नलिखित में से किससे बनी होती है। तो काइटिन से बनी होती है। क्वेश्चन 14 है कि विधान परिषद किस अनुच्छेद के अंतर्गत आता है। तो आर्टिकल 168 के अंतर्गत आता है। अनुच्छेद 15 है कि विद्युत धारा की माप किसके द्वारा की जाती है। तो एमीटर के द्वारा विद्युत धारा की माप की जाती है। वोल्ट मीटर से क्या मापा जाता है, वोल्ट मापा जाता है, वोल्ट मापा जाता है, कितना वाट का है। क्वेश्चन नंबर 16 है कि अफ्रीका का सबसे बड़ा बांध किस नदी पर स्थित है। तो नील नदी पर स्थित है। यह विश्व की सबसे बड़ी नदी है और अमेजन बहाव की दृष्टि से विश्व की सबसे बड़ी नदी है। क्वेश्चन नंबर 17 जो है, यह एक रीजनिंग क्वेश्चन है कि एक घड़ी में शाम के 6 बजे घंटे की सुई पूर्व दिशा की ओर संकेत करती है, तो रात के 9:15 पर किस दिशा को सूचित करेगी। इसका आकार हो जाएगा, यदि 6 बजे यानी कि पूर्व, इस दक्षिण को पूर्व कह रहा है, तो 9 बजे कैसे होगा, यानी कि ऐसे होगा 9, यानी कि 1 2 3 4 तक घंटा वाला सुई पूछ रहा है, तो यह उत्तर की ओर संकेत करेगी, यानी कि यह कौन सा दिशा है, तो यह उत्तर की दिशा है, उत्तर की ओर संकेत करेगी। एक घड़ी में शाम के 6 बजे घंटे की सुई यानी कि उत्तर की ओर दिखाई देगी। ठीक है। क्वेश्चन 18 है कि दुनिया का सबसे बड़ा बस स्टैंड कौन सा है। तो मिलेनियम पार्क डिपो दुनिया का सबसे बड़ा बस स्टैंड है। क्वेश्चन 19 है कि चंद्रयान 2 के जुपिटर का नाम क्या है। तो विक्रम साराभाई के नाम पर रखा गया था। विक्रम साराभाई के नाम पर रखा गया था, विक्रम जुपिटर का नाम था। क्वेश्चन 20 है कि महाराष्ट्र की किस कंपनी को महारत्न में परिवर्तित किया गया है। तो HPCL को परिवर्तित किया गया है। क्वेश्चन नंबर 21 है कि 3249 का वर्गमूल किया है। तो 749, तो ये होगा 57 का स्क्वायर होगा। क्वेश्चन नंबर 22 है कि दो संख्याओं का मतलब 12 है, यदि इनमें से एक संख्या 24 है तो दूसरी संख्या क्या होगी। तो निकाल लीजिएगा, एक संख्या 36 होगी, यानी कि 12 दूना 24 बढ़ती है 36 है, दोनों में 12 कॉमन है, इससे 12 हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 23 है, यानी 23 क्वेश्चन है कि यदि साइन x बराबर cos y हो तो x प्लस वाई का मान क्या है।
तो साइन एक्स और कॉस वाई यानी साइन और कॉस का मान 45 डिग्री पर बराबर होता है, यानी साइन 45 डिग्री बराबर होता है 1/√2 और कॉस 45 डिग्री भी यही होता है। यानी कि हमको पता चला कि साइन एक्स और कॉस एक्स बराबर होगा, यानी कि एक्स जब तब होगा जब एक्स का मान 45 डिग्री हो, यानी कि एक्स का मान 45 डिग्री और वाई का मान भी 45 डिग्री हो। तो 45 एक्स प्लस वाई यानी कि 90 इसका आंसर होगा, जो कि नहीं दिया है, इसका आंसर डी होगा। लेकिन ये क्वेश्चन मिसप्रिंट है, यहाँ पर होना चाहिए साइन एक्स प्लस वाई का मान क्या आता है, साइन एक्स प्लस वाई यानी कि साइन 90 का मान 0 हो जाएगा, सॉरी साइन 90 का मान 1 हो जाएगा, इसका आंसर 1 होगा। लेकिन जिस प्रकार क्वेश्चन दिया है उसके अनुसार डी ऑप्शन सही है। क्वेश्चन 24 है कि किस अभिनेता को ऑस्कर अवार्ड 2020 दिया गया है। जोकिन फेनिक्स को ऑस्कर अवार्ड दिया गया है, इनका फिल्म है जोकर, उसके लिए दिया गया है। और एक मूवी है पैरासाइट, उसको बेस्ट ऑस्कर फिल्म दिया गया है। क्वेश्चन नंबर 26 है 2018-19 सबसे ज्यादा लाभदायक कंपनी है, ONGC सबसे ज्यादा लाभदायक कंपनी है। क्वेश्चन नंबर 27 है मेगा अस्थनिज भारत आने वाले शुरुआती खोजकर्ताओं में से एक था, जिसका संबंध किस देश का था, तो मेगा अस्थनिज यूनान का था। क्वेश्चन 28 है कि रिट उच्च न्यायालय किस अनुच्छेद के तहत जारी करता है, उच्च न्यायालय नहीं, उच्चतम न्यायालय किस अनुच्छेद, तो आर्टिकल 32 के तहत जारी करता है, जिसको भीमराव अंबेडकर ने संविधान की आत्मा का भी कहा है। क्वेश्चन 29 है कि एशिया बैडमिंटन 2020 खेल कहाँ पर खेला गया है, तो फिलीपींस में खेला गया है। क्वेश्चन 30 है कि वर्ष 2018 में कॉमनवेल्थ गेम में बॉक्सिंग विजेता कौन थे, तो सतीश कुमार थे, तो 2018 में बॉक्सिंग विजेता। क्वेश्चन 31 है कि आधुनिक आवर्त सारणी में किस समूह से ऐसे तत्व शामिल होते हैं जो कि निष्क्रिय गैसों के रूप में होते हैं, तो हीलियम नियोन क्रिप्टॉन जिनोन रेडॉन, ये समूह 18 है। क्वेश्चन 25 है सबसे ज्यादा वीट यानी गेहूं का प्रोडक्शन यानी उत्पादन कौन सा देश करता है, तो चाइना है। क्वेश्चन 33 है कि लोकसभा स्पीकर की नियुक्ति कौन करता है, तो राष्ट्रपति लोकसभा स्पीकर की नियुक्ति करता है। क्वेश्चन 34 है कि नोबेल पुरस्कार जीतने वाले एकमात्र भारतीय अर्थशास्त्री कौन है, तो अमर्त्य सेन, इनको 1998 में इकोनॉमिक्स का नोबेल मिला था। ठीक है, अभिजीत बनर्जी भी भारतीय है, लेकिन वो भारत के नहीं है, अमेरिकी नागरिक है, लेकिन भारत से संबंध रखते हैं। इनको 2019 में नोबेल पुरस्कार मिलता है अभिजीत बनर्जी को, इनकी पत्नी एस्लो डुप्ले के साथ। लास्ट क्वेश्चन है इस शिफ्ट का कि दांतों में सड़न शुरू हो जाती है जब मुंह का पीएच मान कितने से कम हो जाता है, 5.5 से। जब दांत का पीएच मान स्लो हो जाता है तो दांत सड़ने लगते हैं। तो चलिए 19 जनवरी 2021 के सेकेंड शिफ्ट का क्वेश्चन देखते हैं। तो WIPO यानी कि विश्व बौद्धिक संपदा संगठन, जो कि UNO का प्रमुख भाग है, इसका मुख्यालय पूछा गया था, तो इसका मुख्यालय है स्विट्जरलैंड में। विश्व बौद्धिक संपदा संगठन का मुख्यालय स्विट्जरलैंड में। क्वेश्चन 2 है कि पद्म विभूषण कला के क्षेत्र में 2019 में किसे दिया गया, तो छन्नू लाल मिश्रा को दिया गया था। क्वेश्चन 3 है कि चंद्रयान-1 कब लॉन्च किया गया था, तो 22 अक्टूबर 2008 को चंद्रयान-1 लॉन्च किया गया था, और चंद्रयान-2 लॉन्च किया गया था 2019 में लॉन्च किया गया था। चलिए क्वेश्चन 4 है कि मेंडेलीव की नई संशोधन सारणी किसने दी थी, तो मोस्ले ने दी थी। क्वेश्चन 5 है कि एसआई मात्रक किसने दिया था, तो फ्रेंच ले ने एसआई मात्रक दिया था। क्वेश्चन 7 है कि चंद्रगुप्त द्वितीय की पुत्री का नाम, तो उनका नाम था प्रभावती गुप्त। प्रभावती गुप्त। चंद्रगुप्त की पत्नी का नाम था, चंद्रगुप्त की पुत्री का नाम था प्रभावती गुप्त। क्वेश्चन नंबर 7 है कि 7वें वेतन आयोग के अध्यक्ष कौन थे, तो अशोक कुमार माथुर हैं 7वें वेतन आयोग के अध्यक्ष। क्वेश्चन नंबर 8 है कि काली मिट्टी की मात्रा सबसे अधिक कहाँ पर पाई जाती है, तो महाराष्ट्र में पाई जाती है। क्वेश्चन 9 है कि साहित्य पुरस्कार 2020 का किसे दिया गया था, तो नंद किशोर आचार्य को दिया गया है साहित्य पुरस्कार 2020। क्वेश्चन नंबर 10 है कि न्यूट्रॉन की खोज किसने की थी, तो ईटापग नाच नॉसन जेम्स चैडविक। ईटा यानी इलेक्ट्रॉन की खोज थॉमसन ने, पग यानी गोल्डस्टीन ने प्रोटॉन की खोज, और न्यूट्रॉन की खोज जेम्स चैडविक ने की थी। क्वेश्चन नंबर 11 है कि विटामिन 7 का रासायनिक नाम क्या है, तो बायोटीन है विटामिन 7 का रासायनिक नाम। क्वेश्चन 12 है कि धर्म चक्र परिवर्तन किसने किया था, तो गौतम बुद्ध धर्म चक्र परिवर्तन किए थे। यानी कि महात्मा बुद्ध ने जो धर्म का प्रचार पहली बार किया था सारनाथ में, वही उसी को बोलते हैं धर्म चक्र परिवर्तन, यानी कि महात्मा बुद्ध से संबंधित है। क्वेश्चन नंबर 13 है कि मानव शरीर की सबसे बड़ी ग्रंथि कौन सी है, तो मानव शरीर की सबसे बड़ी ग्रंथि पीयूष ग्रंथि है, तो इसका आंसर होगा पिट्यूटरी यानी कि पीयूष ग्रंथि इसका आंसर होगा। यकृत मानव की ग्रंथि नहीं है।
क्वेश्चन नंबर 14 है कि भारत का सबसे प्रसिद्ध नृत्य है, तो क्लासिक डांस भारत का सबसे प्रसिद्ध नृत्य है। और लास्ट क्वेश्चन है कि जीएसटी का जीएसटी का पूरा नाम क्या है, तो वस्तु और सेवा कर, यानी कि जी से गुड्स, एस से सर्विस एंड टी से टैक्स, गुड्स एंड सर्विस टैक्स जीएसटी का फुल फॉर्म है। धन्यवाद।